बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुगर के मरीज़ों के लिए, किडनी डिज़ीज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा, मैं शुरू से बता दूं कि मैं हमेशा दवाइयों के ख़िलाफ़ रहा हूं। मेरा सारी ज़िंदगी का मिशन यही रहा है। लेकिन अभी 50 साल बाद एक इतनी अच्छी दवाइयाँ दो आई हैं कि उनसे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि नुकसान से उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसके कोई नुकसान ना हो। इवन खाने के आप देख रहे हो, शुगर के नुकसान आप देख रहे हो, बाकी चीज़ों के देख रहे हो, बोतलों के, पेप्सी, खाने पीने के भी, तो ड्रग के भी होते हैं। फ़र्क ये होता है कि 2-3% नुकसान बर्दाश्त इसलिए किया जाता है कि 97-96% लोग ठीक हो रहे हैं। वो देखो ना, आप 2% के लिए 96% को तो नहीं मारोगे आप, उनको बचाए हुआ आप। ये चीज़ देखनी होती है, फैसला इस तरह किया जाता है। और एक नई ड्रग है जो कि टाइप 1 के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है और टाइप 2 के लिए भी। असल में ये बिज़नेस है मेडिसन का बहुत बड़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है। SGLT2 मैं बता रहा हूँ कि उसके आने से बहुत नया 5-6-7-10 साल ही हुए हैं मार्केट में, लेकिन ये एक उससे अच्छी ड्रग आ गई, सोटाग्लिफोसिन। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए बहुत बेहतर थी। तो उन्होंने इसको रजिस्टर नहीं किया अमेरिका में, ये यूरोप में रजिस्टर्ड हो गई। यूरोप में इसके ट्रायल शुरू हो गए टाइप 1 मरीज़ों में, या जिनका BMI 27 से ज़्यादा है। उसकी वजह, इसकी दवाई की खूबी बता दूं, इसके टाइप 1 और टाइप 2 SGLT2 1 और 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। 1 होता है आंतड़ों के अंदर। फ़र्ज़ करो जैसे आपने कोई चीटिंग करनी है, कोई परहेज़ नहीं कर रहा, कोई गलत मरीज़ है, तो वो कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, ये दवाई उसको हज़म नहीं होने देगी, पखाने में निकाल देगी, थोड़े से लूज़ मोशन आएंगे। दूसरा, जो हज़म होगी शुगर, उसको पेशाब में निकाल देगी। तो ये सबसे बेस्ट है और कम से कम साइड इफ़ेक्ट होंगे इसके, अभी तक जो ट्रायल आए हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन अभी तक मार्केट में ये लॉन्च नहीं हुई, सिर्फ यूरोप में ट्रायल हो रहे हैं, सोटाग्लिफोसिन। तो ये आपने रखना है, इंशाल्लाह अगले साल तक शायद आ जाए। बेस्ट ड्रग है ये टाइप 2 और टाइप 1 दोनों के लिए। दूसरा, जो मैं ये ड्रग बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन मरीज़ों के लिए है जो कीटो डाइट, फास्टिंग और एक्सरसाइज से शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना कर सकें। मरीज़ नहीं है या चाहते नहीं हैं या कर नहीं सकते, कोई वजह भी हो, ये उनके लिए ये दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ। बाकी 70-80% मरीज़ कर सकते हैं, उनको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट क्लियर कर लें बिल्कुल। जो लोग ना कर सके उनके लिए ये दवाई आई है SGLT2 इनहिबिटर। इसमें जो जाडी के नाम से ये अवेलेबल है और मैं ट्रायल कर रहा हूँ, 2-3 मरीज़ों को दी है, मैं ख़ुद भी ले रहा हूँ। 10 मिलीग्राम सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद रोज़ाना लेनी है आपने, बस। एम्पाग्लिफोजिन है ये, इसका ट्रायल भी आगे मैं डिटेल में बताता हूँ। इसका क्या ज़्यादा 10 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम भी है, लेकिन हमारे पेशेंट में 10 मिलीग्राम काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और फास्टिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये करती क्या है कि जो ग्लूकोज आपने खाया खून में आई है, उसको पेशाब के रास्ते निकाल देगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। पेशाब ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बताऊँगा क्या करना है। तो बेस्ट है। और दूसरा, कार्डिक रिस्क कम हो गया। देखो, एक चीज़ आपको समझ आए मेरे तमाम लेक्चरों में, शुगर आती है, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है, उसी से आर्टरी ब्लॉक होती है, उसी से हार्ट अटैक होता है, उसी से फैटी लिवर होता है। तो जब शुगर आपके खून में रही नहीं, ग्लूकोज सारा पेशाब में निकल गया, तो ये ऑटोमेटिकली फैटी लिवर ख़त्म हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, BP कम हो जाएगा, हार्ट अटैक का रिस्क 70% तक कम हुआ है। अमूमन जो है वो 40% आया, कम हो गया। ये बाहर मिल रही है दवाई, पाकिस्तान में जॉडी के नाम से है। जिनका ब्लड प्रेशर 130-80, सब ये फिर समझ लें कि कीटो डाइट, फास्टिंग और एक्सरसाइज के बाद भी जिनका कंट्रोल ना हो, उनके लिए जो सेफेस्ट ड्रग है जो FDA ने अप्रूव की है, वो है ACS इनहिबिटर। चीपेस्ट है, कैप्टोप्रिल के नाम से आ रही है। ये 25 मिलीग्राम से शुरू करते हैं और 50 पे रखते हैं। रेंटे के नाम से भी आ रही है। ये सारी दवाइयाँ जिस्टिल के नाम से आ रही है, 10 से शुरू करके 20 पे आना है आपने। तो ये सारी है ACS इनहिबिटर। उसके बाद जो सेफेस्ट ड्रग आई है लेटेस्ट, ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये आइबरसेटिन और लोसर्टिन के नाम से आ रही है। बेस्ट यही है, मैंने भी 10 साल ये यूज़ किया, एरिकॉन के नाम से, अप्रूवल के नाम से, डिफरेंट नाम जो अवेलेबल है। ये मैं सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, जो अवेलेबल है, जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, जिस पे वो अवेलेबल है वही यूज़ करनी है। इसका एक थोड़ा सा है कि ये पोटाशियम भी बढ़ाती है, थोड़ा यूरिक एसिड भी बढ़ा देती है। ये भी 150 मिलीग्राम से शुरू करेंगे, 300 पे रहेंगे। ये 2 ड्रग हैं ब्लड प्रेशर के लिए। ARB मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इनको, ये थोड़ी सी महंगी भी हैं।
अच्छा, शुगर में हमारा एम क्या है अभी कि सेफेस्ट ड्रग हो जिसके साइड इफ़ेक्ट कम हो, ऐसी दवाई हो जो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर दे, जो हार्ट फेलियर का रिस्क भी कम कर दे, वेट भी कम करे, HbA1c भी कम करे और प्रोटीन यूरिया भी कम करे। ये 6 फ़ायदे इसी एक ड्रग से हैं। और ये जो SGLT2 इनहिबिटर हैं ये भी ये करता है, शुगर पेशाब के रास्ते निकालेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, प्रोटीन यूरिया कम करेगा, वेट कम करेगा, HbA1c कम करेगा और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का रेस 40 से 50% और एक स्टडी में 70% तक कम करेगा। इसमें जैसे मैंने बताया था कि पेशाब में शुगर निकलेगी तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक डाल के। ये राइट साइड पे नंबर 8, 7, 6 ये शो कर रहे हैं कि पानी की बहुत सा कमी है। अगर आपके पेशाब का रंग बाथरूम में ये आए तो फ़ौरन जाके पानी पी लें। 5, 4 और 5 एक्सेप्टेबल है। तो आपने कोशिश करनी है 3 और 2 तक रखें, इस कलर में यूरिन रहे, इतना पानी पीना है आपने, फिर ये सेफ़ है। यही एक इसमें साइड इफ़ेक्ट है, यही इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही है। दूसरा इन्फेक्शन है, उसके आप आधा चम्मच 2 लीटर पानी में डाल के सारा दिन ये पीते रहें। दूसरा इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि शुगर आ रही है पेशाब में, उसके लिए इसको बंद करके 4-5 दिन एंटीबायोटिक ले लें, उसके बाद दोबारा शुरू कर दें। दूसरा नीचे सफाई रखें पेरिनियम में अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, इसको बंद करके एंटीबायोटिक शुरू कर दें। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और देखें स्टडी में इतना फ़र्क है, ये आप देखिए नीचे रेड जो है ये जिन मरीज़ों को दवाई दी, ऊपर वो है जिनको कोई दवाई नहीं दी, उसको कहते हैं प्लेसिबो। पहले 3 महीने के बाद इतना फ़र्क आना शुरू हो गया कि ये ट्रायल 2 साल के बाद उनको रोकना पड़ गया कि ये अनइथिकल है, गैर इखलाकी है कि ये मरीज़ जिनको दवाई नहीं दी वो नुकसान उठा रहे हैं, मर जाएंगे और ये बच रहे हैं। तो 2, 2.5, 3 साल के बाद सारे ट्रायल रोकने पड़ गए उनको, क्योंकि इतना वाज़ह फ़र्क आ गया दवाई का फ़ायदा। यही आप देखें HbA1c में वाज़ह फ़र्क आ रहा है, इसलिए ट्रायल सारे रोकने पड़ गए, तो उन्होंने फिर इसको लॉन्च कर दिया। दूसरा जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि विटामिन D3 4 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली और विटामिन K2 200 माइक्रोग्राम ये हर हाल में लेना है। और ब्लड अपना सीरम में विटामिन D3 70 से ऊपर रखना है आपने। ये डबा ट्रायल है सारे 4 मरीज़ों के, ये क्रीडन ट्रायल है और ये एम्पक ट्रायल है, ये सारे ट्रायल, ये सारे जर्नल हैं, सारा मैंने रेफरेंस दे दिया है। जो स्टडी करना चाहे इनको देख ले जाके, ये कंपैरिजन है सारा। ये बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ हैं, 3-3, 4-4 हज़ार मरीज़ों की 4-4, 5-5 साल चली हैं। ये सारा FDA ने इनको जो बताया बेस्ट ड्रग ब्लड प्रेशर के लिए, ये मैंने उनका रेफरेंस दे दिए हैं, ये जाके आप स्टडी डिटेल में कर सकते हैं। तो ये सोच लें सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनका लो कार्ब या कीटो से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से और एक्सरसाइज से कंट्रोल ना हो, उनके लिए ये 2 बेहतरीन ड्रग हैं। और तीसरी ड्रग इंशाल्लाह अगले साल तक आ जाएगी, वो इन दोनों से बेहतर होगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।